पैकेजेस की बात करूँ ना फ्रेंड, तो यहाँ पे 6 पैकेजेस अवेलेबल है और अब आप अपने बजट के हिसाब से पैकेजेस ले सकते हैं और हर पैकेजेस पे अलग अलग प्रॉफिट आपको दिया जाता है। पहला पैकेज है बिगिनर का, जिसमें $50 का आपको इन्वेस्टमेंट देना होता है और 0.1% का डीपीआर आपको मिलता है। दूसरा है स्टार्टर 1 पैकेज, जिसमें $100 का इन्वेस्टमेंट है और 0.15% का डीपीआर है। स्टार्टर 2 पैकेज में $200 का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 0.17 का डीपीआर है। स्टार्टर 3 में $500 का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 0.20 का डीपीआर है। स्टार्टर 4 में $1000 का पैकेज है, जिसमें 0.250 का डीपीआर है। स्टार्टर 5 में $2000 का डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 0.30 का डीपीआर है। एक बात सभी पैकेजेस में कॉमन रहेगा फ्रेंड्स कि हर पैकेज में 210% का कैपिंग है। इसका मतलब है कि जब पैकेज का टोटल रिटर्न आपको जब 210% मिल जाता है, तब वो पैकेज कंप्लीट हो जाता है। अगर आप बड़ा पैकेज लेना चाहते हो तो आप पैकेज को अपग्रेड कर सकते हो। जितना बड़ा पैकेज उतना ज्यादा डीपीआर और हर पैकेज में 210% का कैपिंग फिक्स रहेगा। साथ ही यूजर्स अपनी परफॉर्मेंस पर, ग्रोथ पर, अपनी टीम से भी ये सारे जो अचीवमेंट है वो ले सकते हैं, यानी कि वो स्टार्टर, सुपीरियर, सिल्वर स्टार, गोल्ड स्टार और डायमंड तक के जर्नी तय कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे एडवांस रिवॉर्ड स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। तो इस सिस्टम में अगर आप अपने पैकेज के सामने जब सेम अमाउंट का जब 5 डायरेक्ट रेफरल लगाते हैं, तो आपका पैकेज ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल के लिए यानी कि सुपीरियर पैकेज के लिए अपग्रेड होता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने स्टार्टर 1 का $100 का पैकेज लिया, उसको एक्टिव करवा दिया, अपने 5 लोगों को डायरेक्ट रेफरल करते हुए सेम पैकेज बाय करवा दिया। तो स्टार्टर 1 पैकेज का आपने भी लिया और आपकी टीम से 5 लोगों ने भी स्टार्टर 1 का पैकेज लिया, तो आप सुपीरियर 1 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ये जो $100 का मैं आपको दे रही हूँ ऐसे एग्जाम्पल है। आप चाहे तो स्टार्टर 1, स्टार्टर 2, स्टार्टर 3, स्टार्टर 4, स्टार्टर 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो पैकेज आपका होगा वो पैकेज आपके 5 लोगों का होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे इसके अपग्रेडेड पैकेज के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिल्वर पैकेज के बारे में, और ये भी एज इट इज सेम ही रहेगा। सिल्वर रैंक अचीव करने के लिए आपको आपके 5 सुपीरियर लेग कंप्लीट करने होंगे। हर लेग में सुपीरियर पैकेज लेना जरूरी होगा। जैसे अगर आपने 5 लेग में सुपीरियर 1 $100 से कंप्लीट किया है तो सिल्वर स्टार 1 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। सिल्वर स्टार 1 का जो पैकेज है वो $100 है, जिसमें 0.6 का डीपीआर है। सिल्वर 2 में $200 का पैकेज है, जिसमें 0.6 का डीपीआर है। सिल्वर 3 में $500 का पैकेज है, जिसमें 0.8% का रिटर्न है। सिल्वर 4 में $1,000 का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 1% का डीपीआर है। सिल्वर 5 में $2,000 का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 1.2% का डीपीआर है। और इसमें भी सिल्वर स्टार पैकेज में मतलब सभी पैकेज की तरह इसमें भी 210% का कैपिंग ये फिक्स ही रहेगा। जैसे जैसे आप अपनी टीम और रैंक पे ग्रो करते हैं ना, वैसे ही आपका डीपीआर जो है वो बड़े बेनिफिट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि 5 सुपीरियर लेग्स कंप्लीट करो, सिल्वर स्टार रैंक अचीव करो और नेक्स्ट ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ो। नेक्स्ट पे चलेंगे और बात करेंगे हम गोल्ड स्टार के। तो गोल्ड स्टार रैंक अचीव करने के लिए सुपीरियर लेग में 3 सुपीरियर होना चाहिए, यानी कि हमारे 5 लेग्स में हर लेग में 3 सुपीरियर आपको कंप्लीट करने होंगे। जब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है तो सिल्वर स्टार से आप गोल्ड स्टार रैंक में अपग्रेड लेते हो। और गोल्ड स्टार के पैकेजेस की अगर मैं बात करूँ ना, तो गोल्ड स्टार 1 का जो पैकेज है वो $100 का होगा, जिसमें 1.2% डीपीआर मिलेगा। गोल्ड स्टार 2 में 200 का पैकेज है, जिसमें 1.4% का डीपीआर मिलेगा। गोल्ड स्टार 3 में $500 का पैकेज है, जिसमें 1.6% का डीपीआर मिलेगा। गोल्ड स्टार 4 में $1,000 का पैकेज है, जिसमें 2% मिलेगा। और गोल्ड स्टार 5 में $2,000 का पैकेज है, जिसमें 2.4% का डीपीआर मिलेगा। और इसमें भी 210% का कैपिंग फिक्स्ड होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और हम बात करेंगे डायमंड स्टार। तो यहाँ पर मैं डायमंड स्टार की बात करूँ ना फ्रेंड्स, तो डायमंड रैंक अचीव करने के लिए सुपीरियर लेग में 5 सुपीरियर होने चाहिए, यानी हमारे 5 लेग में
5 सुपीरियर कंप्लीट होने चाहिए। जब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है ना, तब आप गोल्ड स्टार से डायमंड स्टार रैंक के लिए अपग्रेड करते हो। यहाँ पर अगर मैं डायमंड स्टार की पैकेजेस की बात करूँ ना, तो डायमंड स्टार 1 के लिए आपको $100 देने होंगे, जिसका डीपीआर रहेगा 2.4%। डायमंड 2 के लिए 200, जिसमें 2.8% का डीपीआर रहेगा। डायमंड 3 में $500 का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 3.2% का डीपीआर है। डायमंड 4 में $1000 का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 4% का डीपीआर है। डायमंड 5 में $2000 का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 5% का डीपीआर है। और सभी पैकेजेस की तरह ये भी 210% की कैपिंग पे रहेगा। इन सब बातों से एक बात तो पता चलता है फ्रेंड्स कि आपको सिर्फ आपकी तरह अब 5 लोग चाहिए। जी हाँ, आप ही की तरह 5 लोग चाहिए, जो आप ही की तरह डेडिकेटेड हो, जो आप ही की तरह कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, जो आप ही की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपना 5 रेडी करोगे ना, तो वो 5 भी अपना रेडी करेगा। उससे पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जो आपकी जो ग्रोथ है वो फास्ट ग्रोइंग में मदद मिलेगा। इसलिए आपको सिर्फ आपकी तरह 5 लोग चाहिए। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जिस तरह से एक हाथ में जो 5 फिंगर होते हैं ना, वो बराबर काम करते हैं। अगर उसमें से एक फिंगर ने भी काम करना बंद कर दिया ना, तो हमें हमारे हाथ में दिक्कत होगी, है ना। इसीलिए हमारे 5 उंगलियों की तरह आपके 5 डाउन में आपकी तरह होना चाहिए, डेडिकेटेड। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे रैंक प्रोग्रेशन डिटेल्स पे। अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है स्टार्टर रैंक, जहाँ से हर मेंबर अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकता है। स्टार्टर पैकेज में $1000 से $2000 तक अवेलेबल है। उसके बाद आता है सुपीरियर रैंक। सुपीरियर रैंक में अपनी 5 लीग को 1 स्टार्टर से कंप्लीट करना होता है। अगर लेवल सिल्वर में कन्वर्ट होता है तो 1 सुपीरियर मेंबर्स को होना जरूरी है। उसके बाद आता है गोल्ड स्टार रैंक, जिसके लिए हर लेग में 3 सुपीरियर होना जरूरी है। और सबसे बड़ा रैंक है डायमंड स्टार, जिसका हम सबको इंतजार है, तो जिसके लिए आपको 5 सुपीरियर मेंबर होने जरूरी है। जैसे जैसे आप अपनी टीम ग्रोथ करते हैं ना, वैसे वैसे आपका रैंक भी बढ़ता है। स्टार्टर से शुरुआत कीजिए और डायमंड तक के सफर तय कीजिए। ये सफर जो है वो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ आपको आगे बढ़ाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं सैलरी की बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपको कंपनी एक बहुत प्यारी सी और बहुत हैंडसम सी सैलरी भी प्रोवाइड कर रही है। इस प्लान को अगर मैं ऐसे समझाऊं कि इस प्लान में सिल्वर स्टार से लेके गोल्ड स्टार और डायमंड स्टार तक के अचीवर्स को मंथली सैलरी दिया जाता है। इस रिवॉर्ड के लिए महीने में मिनिमम 20% क्वालिफाइंग बिजनेस मेंटेन करना जरूरी है। बिजनेस का स्ट्रक्चर बैलेंस होना चाहिए, जिसमें 50% बिजनेस 1 लाख से होगा, 30% दूसरी लेग से और 20% तीसरी लेग से होना चाहिए। रिवॉर्ड की बात अगर मैं करूं तो सिल्वर स्टार अचीव करने के लिए को पूरी क्वालिफाइंग बिजनेस में 5% जो है आपका सैलरी के तौर पे दिया जाता है। गोल्ड स्टार अचीवर्स को 3% सैलरी के रूप में दिया जाता है और डायमंड स्टार को 2% सैलरी के रूप में दिया जाता है। जितना आप अपना बिजनेस ग्रो और बैलेंस करेंगे, उतना ही आपको मंथली सैलरी रिवॉर्ड बेनिफिट के तौर पे दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं इनकम की बात करूँ ना, तो इसमें आपको 2 टाइप्स की इनकम दी जा रही है। सबसे पहले है डायरेक्ट रेफरल। अगर आप किसी को डायरेक्ट ज्वाइन करवाते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स भी मिलता है। फर्स्ट लेवल पे 3% मिलता है और लेवल 2 से लेके 11 तक के 0.3% मिलता है। और दूसरी इनकम है लेवल रिवॉर्ड इनकम। यहाँ लेवल 1 से लेके 15 तक के आपको लेवल रिवॉर्ड दिया जाता है। लेवल 1 पे 10%, लेवल 2 पे 7%, लेवल 3 से 5%, लेवल 4 से 3%, लेवल 5 से लेके 7 तक के 2% और लेवल 8 से लेके 15 तक के 1% रिवॉर्ड दिया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि डेली विड्रॉल जो होगा वो आपके पैकेज अमाउंट का 10% तक के रहेगा और हर लेवल रिवॉर्ड लेने के लिए कम से कम एक डायरेक्ट रेफरल लगाना जरूरी होगा। यानी कि सभी लेवल्स को ओपन करने के लिए आपको उतने ही डायरेक्ट लगाना जरूरी होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम डिपॉजिट और विड्रॉल सिस्टम को समझेंगे। सबसे पहले यूजर सबमिट या बीजेबीटी टोकन में डिपॉजिट कर सकता है। अगर डिपॉजिट सबमिट टोकन में होता है तो उसमें से 10%
वन होता है, 90% डिपॉजिट पूल में जाता है। और अगर डिपॉजिट बीजीबीटी टोकन से होता है तो 100% अमाउंट डिपॉजिट पूल में जाता है, यानी कि यहाँ पे कोई बर्निंग नहीं होता है। विड्रॉल की अगर मैं बात करूँ ना, तो मिनिमम विड्रॉल $10 में किया जाएगा। अगर विड्रॉल सबमिट टोकन के लिए किया जाता है, सबमिट टोकन से अगर किया जाता है तो 5% उसमें भी बर्न होगा और 95% आपको विड्रॉल में मिलेगा। अगर आप बीजीबीटी से विड्रॉल करते हैं तो 100% विड्रॉल आपको मिल जाएगा। इस पूरे सिस्टम की खास बात यह है कि ये फुल्ली ऑन चेन है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता है और ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट और कंप्लीट होता है। यानी एक डिपॉजिट और विड्रॉल का पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, सिक्योर और ब्लॉकचेन पर बेस्ड होता है और हर पैकेज से मैक्सिमम 210% तक के रिटर्न अर्न किया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर मैं नेटवर्क स्ट्रक्चर की बात करूँ ना फ्रेंड, तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि सबसे पहले जब आप किसी को डायरेक्ट ज्वाइन करवाते हैं तो वो आपका डायरेक्ट रेफरल बन जाता है। जैसे इस एग्जांपल से हम देखेंगे कि आपके पास 5 डायरेक्ट मेंबर है। अब ये 5 डायरेक्ट मेंबर अपनी अपनी टीम बनाते हैं, यानी आप सिर्फ अपने डायरेक्ट से नहीं बल्कि उनकी टीम की ग्रोथ से भी बेनिफिट ले सकते हैं। इसको हम यूनिलेवल स्ट्रक्चर कहते हैं, जहां इनकम मल्टीपल लेवल से आते हैं। जैसे जैसे आपकी टीम ग्रो होती है, हर लेग स्ट्रॉन्ग बन जाती है और वैसे वैसे आप सुपीरियर सिल्वर स्टार, गोल्ड स्टार और डायमंड स्टार जैसे रैंक अचीव कर सकते हैं। आप बस 5 डायरेक्ट मेंबर्स बनाइए, उन्हें टीम बिल्ड करने में मदद कीजिए और पूरे नेटवर्क को मिलकर ग्रो कीजिए, यानी नेटवर्क ग्रो आपका हायर रैंक अचीव करने में आपको मदद करेगा। सो फ्रेंड्स, अब हम रिवॉर्ड के बारे में जानेंगे, जो कि यहाँ पर हर मेंबर जानता है। इस वक्त मीटिंग में आए हुए हर मेंबर जानता है कि रिवॉर्ड का मतलब हमारी कम्युनिटी में क्या होता है ना, क्योंकि ये वही कम्युनिटी और ये वही सिस्टम है जिन्होंने अब तक के 500 से ज्यादा लोगों को आईफोन दे चुकी है, 100 से ज्यादा लोगों को कार फंड दे चुकी है और हमारे बीच में अभी नहीं बोलेंगे तो भी 60-70 लोग कार अचीवर्स मौजूद है, हाउस फंड भी मिल चुका है। तो रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे रिवॉर्ड बांटने की कोई सीमा नहीं होती और रिवॉर्ड लेने की कोई सीमा नहीं होती। तो अब वो दौर वापस आ चुका है, रिवॉर्ड का दौर वापस आ चुका है। तो हमें इस प्लान को करने से क्या क्या रिवॉर्ड मिलता है, चलिए एक नजर में समझते हैं। सबसे पहले रिवॉर्ड आपको तब दिया जाता है जब आप डायमंड 3 रैंक अचीव कर लेते हैं। तब आपको सिस्टम की तरफ से $1000 का मोबाइल फंड दिया जाता है, यानी आप अपनी पसंद से कोई भी मोबाइल $1000 में ले सकते हैं। उसके बाद आपको डायमंड 4 रैंक पर दिया जाता है। जब आप डायमंड 4 रैंक अचीव कर लेते हैं तब आपको $3000 एज अ कार फंड आपको दिया जाता है। और सबसे बड़ा रिवॉर्ड डायमंड 5 के लिए रखा गया है। जब आप डायमंड 5 का रैंक अचीव कर लेते हैं तब आपको $10,000 हाउस फंड के लिए दिया जाता है। यानी जैसे जैसे आप रैंक अपग्रेड करते हैं वैसे वैसे आपको रिवॉर्ड भी बड़े दिए जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ना फ्रेंड, बेस्ट लैंडिंग प्लान, वर्ल्ड्स बेस्ट लैंडिंग प्लान, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा इसके लिए कह रही हूँ क्योंकि अक्सर जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं ना, तो वहां पर बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कि हाँ चलो अभी कंपनी, या तो सबसे पहला सवाल तो क्या होता है ना, जब भी हमें कोई लीडर किसी प्लान के लिए कन्विंस करता है ना, तो वो क्या कहता है, भाई अभी अभी प्लान स्टार्ट हुआ है, ज्वाइन कर लो, बाद में का हमें पता नहीं है ना। सबसे पहले यही इसी बात से शुरुआत होता है कि अभी अभी कंपनी चालू हुई है, अभी अभी प्लान चालू हुआ है, स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लो, बाद में हमें पता नहीं क्या होगा, बाद में का कुछ मालूम नहीं। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, लोगों का माइंडसेट ये रहता है कि कंपनी ने अगर 6 महीना काम कर लिया तो भी बहुत है और 6 महीने तक हमें करना है और फिर भागना है। उसमें ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर जो नीचे के लोग हैं जो लेट ज्वाइन करते हैं उनके साथ बड़ी दिक्कत हो जाती है कि उन्होंने अपना पैसा डाला और कंपनी भाग गई। ऐसे हमें बहुत सारे जख्मी लीडर्स या इन्वेस्टर मार्केट में देखने को मिलेंगे, है ना। क्योंकि क्रिप्टो, चाहे एमएलएम का प्लान कहो चाहे क्रिप्टो का प्लान कहो, वहां पे गारंटी किसी बात की नहीं होती है। पर यहाँ पर हमारी कम्युनिटी में हमारे सीईओ सर की अगर मेंटालिटी की मैं बात करूं, तो हमारी नीयत है देने की, हमारी नीयत है कि आप भले से कम कमाओ मगर सेफ कमाओ, आपके साथ कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ये एक बेस्ट लैंडिंग प्लान बनाया गया है कि आप यहाँ पे 0.1% से लेके 5% तक ही कमा सकते हो। लेकिन इन केस क्रिप्टो में कभी ऊपर नीचे कुछ भी होता है, वो कभी कभी हमें सुनने को मिलता है ना कि सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए, मतलब जो लास्ट में ज्वाइन करते ही कंपनी
में कुछ दिक्कत हो गई या प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कत हो गई तो क्या प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने 0.1 से स्टार्ट किया है तो आपको 0.1 एंड में दिया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे और बात करेंगे कि ये था हमारा प्रेजेंटेशन। आज हमने देखा कि टोकन स्टेक रिवॉर्ड एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड और ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है जहां स्टेकिंग रिवॉर्ड और नेटवर्क ग्रोथ को एक ऐसा सिस्टम से जोड़ा गया है कि जहां सब कुछ बहुत इजी है। यहाँ यूजर्स को डेली रिवॉर्ड, रैंक ग्रोथ और अचीवमेंट रिवॉर्ड जैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। प्लेटफॉर्म सोलाना और बीएनबी इकोसिस्टम पर काम करता है और पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन के थ्रू ऑपरेट होता है। अगर आप इस इकोसिस्टम के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं जिन्होंने आज के जूम सेशन में आपको इनवाइट किया है। सो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि मैंने आपको हमारे प्रोजेक्ट का जो पीपीटी प्रेजेंट किया है वो सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक है। आप मुझे अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र ना समझिएगा, आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लीजिएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।